ओम शांति। 16 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए, रोजाना के लिए। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, लास्ट में भी नंबर दिया हुआ है। आपको जब भी चाहें उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो। नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 15 दिसंबर 2007। समय के महत्व को जानो। सारी दुनिया ये कहती है, बाबा अकेले नहीं कह रहे, ये सारी दुनिया कहती है गया समय फिर नहीं मिलेगा। परंतु बाबा ने जो आकर बात समझाई है वो वंडरफुल बात है कि वर्तमान आपके हाथ में है। इसी वर्तमान में आप अपना पार्ट लिख रहे हो। अपना पार्ट पिछला प्ले कर रहे हो जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ था और नया लिख रहे हो। इस बात पर अटेंशन दो कि हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्ले कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो अब हमने रिकॉर्ड कर दिया वो निश्चित हो जाता है कि हमने 5000 साल पहले भी ऐसा किया था, अच्छा या बुरा। और ये भी निश्चित हो जाता है कि 5000 साल बाद फिर हम ऐसा ही करेंगे। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमारे तीनों कालों को एक साथ दिखाता है। तीनों कालों को एक साथ देखते हुए, अटेंशन देते हुए हम कर्म करें। इसीलिए दूसरी बात इसमें जो बताई कि कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन, ये है कर्मों की गुह्य गति। अब भी जो मैं कर रहा हूं वही 5000 साल पहले किया था, वही 5000 साल बाद फिर करूंगा। ये मैं फाइनल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्या मैं चाहता हूं कि मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कमजोर हो या परफेक्ट हो? यदि मैं अपनी परमानेंट रिकॉर्डिंग परफेक्ट करना चाहता हूं, बी परफेक्ट। अब भी परफेक्ट बन जाओ। अब भी बन सकते हैं। अब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
जब परफेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे कर्मों की गुह्य गति को अपनी बुद्धि में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो क्या होगा? आप नष्टो मोहा, एवर रेडी, दोनों ही बन जाएंगे। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, देने वाला बाबा अपने चारों ओर के खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, अभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय। सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते। कौन बताएगा क्या कह रहे हैं बाबा? ये प्रारब्ध बना सकते हो, क्या मतलब है इसका? क्या हम ड्रामा को चेंज कर देंगे? भाई जी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच कर पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पिछले कल्प में भी उतना पाएंगे, क्या पाया था? हम्म हर कल्प में जितना किया था उतना ही करेंगे, उतना ही पाएंगे। हर कल्प में जितना किया था, अब करके हम निश्चित कर सकते हैं इतना ही किया था, तभी तो अब किया, और अब कर दिया है, निश्चित हो गया है। 5000 साल बाद फिर हम करेंगे। इतना ही नहीं, हर कल्प में करते रहेंगे और हर कल्प में करते रहे। आज को हम बेस्ट से बेस्ट निकालेंगे तो हमारे भूतकाल भी बेस्ट निकलेगा, भविष्य भी बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। प्रारब्ध के प्रमाण एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। राहत मिली? कुछ राहत मिली है? मिली भाई। पहले क्या थी? क्या राहत मिली है? पहले कितनी थी? एक सेकंड बराबर एक जीवन, और अब हो गया एक सेकंड बराबर एक साल। कुछ आराम मिला? हम्म
बाबा देखता है कैसे बच्चे बैठे हैं, कितना सख्त उनको बताया जाए। रोज बदल जाते हैं, ये भी जानते हैं कि ये मुरली एक दिन पढ़ेंगे और ये दिन दूसरे दिन ये मुरली पढ़ेंगे। फिर उनको पता लग जाएगा हमारा बाबा झूठ बोलता है। ठीक है, हमारा बाबा झूठ बोलता है? नहीं बोलता। बाबा भाई जी, बाबा अपने पाठ के अनुसार पढ़ाते हैं, ये उनका रोल ही ऐसे ही है। बाबा अपने पाठ के अनुसार पढ़ाते हैं, जो उनके पाठ में लिखा है वही पढ़ाते हैं। अपने पाठ को बाबा चेंज नहीं कर सकते। भाई जी जैसे हम लोग में आत्मा में रिकॉर्ड है, ऐसे परमात्मा में रिकॉर्ड है, वो भी तो एक आत्मा है ना, उसका पार्ट वही है। मेरा पार्ट मेरा है, आपका पार्ट आपका है। आप जैसा पार्ट पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किसी और आत्मा का नहीं। इतना यह अमूल्य समय है, इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि इस समय ही परम आत्मा परमात्म पाठ नूंदा हुआ है। क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंदा हुआ है, इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है। और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहो उतना बना सकते हो। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, वह मेरा भाग्य वह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? होते हो? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वो हाथ उठाओ। सदा अंडरलाइन करना, सदा वही हाथ उठाएं। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो, जो सदा क्या रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं, कभी कभी वाले नहीं।
सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं। डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं ना। अब जिन्होंने कभी कभी वालों ने हाथ उठाया होगा तो उनका क्या होगा? वो पहले आ जाएंगे। हाथ उठा दिया, कभी कभी खुश रहते हैं, वो हाथ उठा दिया तो पहले आ जाएंगे क्या? ये पीछे आगे भी आएंगे अपने पाठ के अनुसार। हाथ उठाने से कोई लाभ नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिमान वान गति, हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर तीव्र पुरुषार्थी हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है। वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या हैं? विशेष दो हैं, एक नष्टो मोहा और दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान, देह अभिमान से हैं तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वे भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। क्या है? सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभव करते कराता है। जो अधिकार होता है वो तो सहज होता है ना, वो कोई मुश्किल नहीं होता। एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो। अचानक तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे हाँ जी, मेरे तो भाई जी पढ़े लिखे ना का जो सज्जन लोग मिल जाओ वो नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो सीट पहले फिक्स कर रखी है बाबा ने। हाँ बाबा इतने मेहनत। बाबा कहते जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको पढ़ाना आसान, उनकी स्लेट साफ है, उनको जो कहो वो तुरंत मान लेते हैं। और जो पढ़े लिखे हैं वो खून पीते हैं, सवेरे से लेके शाम तक बहस करते हैं। उधर ये लिखा है आप ऐसे कह रहे हो, वो ऐसे कहते हैं आप ऐसे क्यों कह रहे हो। वो सिर खाते हैं, वो बहस करते हैं, जिद करते हैं। जिनकी की स्लेट खाली है, पहले कुछ लिखा ही नहीं है, उस पर जो बाबा लिखेगा वो आसान लिखा जाता है। आगे तो उनके लिए तो आसान है। देखा अचानक एवरेडी हर संभव में, हर कार्य में इजी रही। दादी ने अगस्त में शरीर छोड़ा था,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो चुके हैं। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा सदा संतुष्ट रहना। ये नहीं कि अभी अभी संतुष्ट और अभी अभी संतुष्टता गायब हो जाए। सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। पुण्य और दुआ, ये तीनों खाते जमा है तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आज कल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वे श्रेष्ठ, वास्तव में विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा सभी को बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान निर्माण प्रमाण चल रहा है। साथ साथ सभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी, अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख, अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा साकाश दो। जैसे प्रकृति का
सूर्य साकाश दे अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है। सूर्य निकलता है, उसकी साकाश से क्या होता है, सारी दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है। उस तरफ का अंधेरा दूर हो जाता है जहाँ सूरज होता है। तो जैसे जैसे सूरज चलता जाता है, पीछे अंधेरा बढ़ता जाता है, आगे सुजरा बढ़ता जाता है। अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। सूर्य अपनी किरणों की बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए, मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख अशांति को से मुक्त करो। क्या समझ में आया? ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार, जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की, आशा की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता साकाश देने की। अभी आवश्यकता क्या है? साकाश देने की है, देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। छोटी छोटी बातें तो क्या हैं? साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी भी चीजें आ जाती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने की तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो, एवर रेडी हो ना। कल भी कुछ हो जाए, एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है। कल भी हो जाए तो टीचर्स
टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना वर्ग क्या बला होती है, वर्ग क्या आए हैं भाई? वर्ग क्या होते हैं? भाई जाति होता है क्या? पता नहीं, पता नहीं कहाँ से शब्द ढूंढ के ले आता है बाबा बीच में। हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, बीच में कुछ और लेके आ जाता है। भाई जी ग्रुप वर्ग, ग्रुप वर्ग का क्या मतलब? जैसे भाई जी टीचरों का वर्ग, ग्रुप्स होते हैं ना अलग अलग। मेरे को तो पता, बताओ कुछ नाम धाम कोई विशेषता मुझे पता लगे। हाँ, तो जैसे विंग्स वगैरह है ना, यूथ ग्रुप है, आईटी विंग्स है, ये अलग अलग ग्रुप के जो लोग होते हैं, एक ही ग्रुप के, एक ही प्रोफेशन के। मतलब प्रोफेशन वाइज वर्ग बनाए हैं। कितने ये वर्ग बनाए हैं? शायद 13 है। और किसी को पता हो? ये 19 वर्ग बने हुए हैं। एक स्पार्क विंग अलग है। स्पार्क विंग सभी विंग्स को देखता है। इसका ऑफिस ज्ञान सरोवर में रूम नंबर 13 रखा गया है, जिसको कोई पसंद नहीं करता। थर्टीन। वहाँ पर स्पार्क विंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सरोवर को विशेष विंग्स के हिसाब से बनाया गया है। वहाँ सभी विंग्स के लिए एक अलग से हॉल कमरा दिया गया, हॉल अलग से, ताकि वो अपने विंग के वीआईपीज का प्रोग्राम वहाँ पर रख सकें। ज्ञान सरोवर वीआईपीज के लिए है, तो वीआईपीज का जो भी प्रोग्राम रखे जाते हैं ज्ञान सरोवर के अंदर, तो उसमें एक टाइम में एक ग्रुप वाले ही लेके आएंगे। ठीक है, तो ये उसमें एक जैसे एजुकेशन विंग हो गया, एग्रीकल्चर विंग हो गया, पॉलिटिशियंस विंग हो गया, रिलीजियस विंग हो गया, वुमेन विंग हो गया, एजुकेशन विंग हो गया। यानी अलग अलग हर एक वर्ग को बांट दिया है। वर्ग मतलब एक प्रकार के लोग। तो ये 19 वर्ग बना दिए हैं। ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है, मतलब एक के अंदर कई मिला दिए, नेवी है और फिर आर्मी है, सभी को बनाया। सोचना, बाबा कहते सोचना एवर रेडी। देखना, दादियां देख रही हैं, देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना, तो आज की रात तक हो जाना। कोई कमी है तो आज की रात तक शिव बाबा के हो जाना। क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है और बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। कौन एडवांस, कौन कौन कर रही है एडवांस आह्वान? हमारा एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते?
मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, ये दृढ़ संकल्प करो कि ये करना है, ये नहीं करना है। बस बाबा ने जो कहा है वही करना है, बाबा ने जिसके लिए मना किया है वो नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं का को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ भाई, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा। अच्छा है, जो भी पहली बार आए उनको पदम गुणा, पदम गुणा मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है? पूछ रहे, हिम्मत है? हिम्मत है ना? अच्छा है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप दादा और परिवार है। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो तो भी आए हैं, वे मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत आए हैं, झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं, इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वो अनुभव किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति का को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वो झंडी हिलाओ। भले अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो और यह टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, ये चांस जो रखा वे बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी है ना। और टर्न बाय टर्न बाप को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है। सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा है, 1-2 को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना।
दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। बस चाबी भी बदल देता है बाबा, क्या करें अब हम। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है, अच्छा है। देखो कितनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ ही का होता है, अच्छा है। देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पाठ बजाया। पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। अभी बहुत समय हो गया, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या हो गए, पुराने। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज़्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज का अनुभव करें। अभी 1 सेकंड में बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंट की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को प्यार से पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। दादियों से, बच्चे हाजिर हैं तो बाप भी हाजिर है ना। आप बच्चों से दूर हो सकता, बाप बच्चों से दूर हो सकता, ना बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वे भी शिव बाबा भी, वे भी शिव बाबा भी तो समाया हुआ साथ में है। आपकी यह अनुभूति ठीक है। दादा बाबा बोल रहे हैं आपकी अनुभूति समाया हुआ साथ में है। तो बाबा कहते हैं आपकी अनुभूति ठीक है, क्योंकि दादी तो एकदम बाबा को साथ रखती हैं। अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे।
कोई देखने वाला भी चाहिए ना, ऊपर मन कैसे लगेगा। ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप बाप तो साथ है ना, एवर रेडी। ब्रह्मा बाप तो साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। ब्रह्मा बाप तो साथ है ना, देखो ड्रामा क्या करता है। वरदान, रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप को सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्रवान अनुभवी। पर लिखे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा, सोने का काम करेगा। ऐसा रियलिटी वाला गोल्ड। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही सिद्धि का अभ्यास बढ़ाओ। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, बीच बीच में ट्रायल करते जाओ। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। इसको ही साधना कहा जाता है। तो सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी, आत्मा अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल में खड़ी बना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हैं। जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। इसको ही कहा जाता है साधना। साधना। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करनी है।
आत्माओं को हमें थोड़ा सा एक पूछा है। महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति।